हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम डू और डज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे यूज़ होता है, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डू का कहाँ पे यूज़ होता है और डू और डज है क्या। सबसे पहले डू क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, एक हेल्प करती है हमारे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। डज भी क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मीनिंग हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी देखो इसका यूज कहाँ होता है, यूज्ड फॉर फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर नेगेटिव बात बताने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड विद फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी हम अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तब हम डू या डज का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यूज्ड विद, अभी देखो डू किसके साथ यूज होता है, आई यू वी दे, मतलब जिसको जिन नाउन्स को, जिन सब्जेक्ट्स को हम प्लूरल मानते हैं उसके साथ डू का यूज होता है। ठीक है, डज का देखो कभी कहाँ पे यूज होता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, जिन चीज़ों को हम सिंगुलर मानते हैं, जिन सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि ही शी इट, सिंगल कोई पर्सन है उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। इसके अलावा अभी देखो, इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में किसी काम पर बल देने के लिए भी डू या डज का यूज होता है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे डू के साथ, तो वो हम यूज करेंगे किसी बात पे बल देने के लिए प्रेजेंट में। जैसे कि आई डू स्विमिंग, आई डू स्टडीज, आई डू जंपिंग, राइट, आई डू रीडिंग। तो कोई भी चीज पे बल देने के लिए प्रेजेंट में कि मैं कोई काम करता हूं, ठीक है, तब हम डू या डज का यूज करते हैं। इसके अलावा डू या डज का किस लिए, क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। तो अभी देखो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आप किसी को पूछना चाहते हो, क्या आप कोई काम करते हो, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे हम खुद से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी से पूछना चाहे कि क्या आप कोई काम करते हो, तो हम डू या डज का यूज करते हैं। सपोज करो आप कोई इंग्लिश कोचिंग सेंटर में गए और वहां पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप डू या डज के साथ उस चीज को पूछोगे आप। ठीक है, भाई आप क्या करते हो, कैसे पढ़ाते हो आप, ठीक है, तो तब हम डू या डज का यूज करते हैं। अभी देखो डू अगर यूज करेंगे तो हम क्या, कैसे, क्या रूल क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, एस या ई एस नहीं आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा इसके साथ, डू के साथ कौन सा रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, डू के साथ हमारा प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट, जैसे कि डू वी गो देयर। ठीक है, डू दे स्विम, डू दे गिटार, डू दे प्ले गिटार। और ठीक है, और जैसे कि डू यू लाइक पिज्जा। ठीक है, यू को क्या कंसीडर करते हैं हम, एक प्लूरल की तरह हम यूज करते हैं इस नाउन को। ठीक है, डू वी वर्क लेट एट नाइट, क्या हम लेट नाइट तक वर्क करते हैं। डू आई ईट चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खाता हूं। ठीक है, ता हूं। ठीक है, तो क्या मैं चॉकलेट खाता हूं, तो इसके लिए क्या हमने यूज किया, डू के साथ आई का यूज किया, और आई के साथ हमने डू का यूज किया। डू दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, अभी यहां पे दे है तो डू का यूज किया, मतलब क्या वे वर्क हार्ड करते हैं, तो ते है, ता है, ते है, ती है, ते हूं। ठीक है, ते हूं, इनके साथ क्या आएगा, डू का यूज होगा। इन्हीं के साथ भी डज का भी यूज होगा, बट लेट्स वेट। ठीक है, इसके बाद डज के बाद अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी देखो डज के साथ हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। डज देखो, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देखो। ठीक है, डज किसके साथ आएगा, हमारा सिंगुलर के साथ। ये चीज दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बार गलती हो जाती है कि डू के साथ हम सिंगुलर का यूज कर रहे हैं और डज के साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, डज ही प्ले गिटार, डज ही शी इट के साथ हमारा क्या आता है, डज आता है। डज ही प्ले गिटार, डज शी ईट चॉकलेट, डज रोहन प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो एक चीज क्लियर होगी, क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। डू के साथ अगर कोई भी प्लूरल हो हमारा सब्जेक्ट तो हम डू का यूज करेंगे, अगर हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अभी डू या डज का नेगेटिव देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव देखो कौन कौन से वाक्यों में हम यूज करते हैं डू या डज का। नहीं करता हूं, कोई मैं काम नहीं करता। ठीक है, किसी को बताना हो कि नहीं मैं कंप्यूटर नहीं चलाता, तो हम डू या डज का यूज करेंगे। कैसे करते हैं अभी बताता हूं। नहीं करती हूं, नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाती, तो हम कैसे यूज करेंगे। नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, ठीक है, पंखा काम नहीं करता है, कोई लड़का काम नहीं करता है, लड़की काम नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है, नहीं करते हैं,
ठीक है, कोई काम नहीं करते हैं एज ए ग्रुप, कोई भी क्लास है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं, मतलब उसके नेगेटिव चीज़ बताने के लिए, ठीक है, नहीं करता है कोई काम तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि डू का कैसे यूज़ करें, ठीक है। डू का देखो रूल, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा डू के साथ क्या आता है, प्लूरल, कौन कौन से है, आई, यू, दे, वी, ठीक है, कोई भी प्लूरल हमारी जो फॉर्म है सब्जेक्ट की उसके साथ डू का यूज होगा। और डू नॉट जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, वो खेलना नहीं चाहते, ठीक है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो खेलना नहीं चाहते, तो हम दे डू नॉट प्ले, अभी दे क्या इसमें प्लूरल है तो इसके साथ डू आ गया, ठीक है। तुम गिटार नहीं बजाते हो, तुम गिटार नहीं बजाते हो, ठीक है, ते हो, ठीक है, सेम चीज आ गई, यू डू नॉट प्ले गिटार, ठीक है, तो तुम गिटार नहीं बजाते हो। वी डोंट ईट चॉकलेट, हम चॉकलेट नहीं खाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ डोंट लिख दिया, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वी डू नॉट ईट चॉकलेट। तो सिंपल बात ये रखनी है कि प्लूरल के साथ डू आएगा, ठीक है। अभी डज देखो, डज किसके साथ आता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, ठीक है। तो डज का देखो कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही डज नॉट प्ले गिटार, वो गिटार नहीं बजाता है, ठीक है। शी डज नॉट ईट चॉकलेट, वह चॉकलेट नहीं खाती है। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है, ठीक है, कोई पंखा नाम काम नहीं करता है। दिस फैन डज नॉट वर्क, तो दिस फैन भी इसमें क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। दिस लाइट डज नॉट वर्क, दिस ट्यूबलाइट, दिस बल्ब डोंट वर्क, ठीक है, दिस लैंप डज नॉट वर्क। तो मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है कि कोई काम तुम करते हो या नहीं, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हम किसी से पूछते हैं तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी नेगेटिव बात बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल में नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम डू या डज का यूज़ करते हैं और उसके साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। आई होप यू रोट ऑल दिस डाउन, कि इसके रूल्स थोड़े पढ़ो, इसके एग्जाम्पल्स बनाओ, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाओ डू या डज के साथ और 10 ही इसके नेगेटिव बनाओ। आपकी इस तरह से प्रिपरेशन होगी और आप बड़ी ईजिली अपने इस माइंड में बिठा पाओगे, क्योंकि माइंड क्या है कि एक ट्रेन करने की चीज़ है, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रेन करोगे माइंड को, उसी डायरेक्शन में आपका दिमाग चलेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। तो आई होप कि आप डू या डज के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसी ही वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो नेक्स्ट फ्यूचर में लाना वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।